नशा करते हो? नशा करते हो? रिस्पॉन्स? हाँ जी। वो याद दिला दूं। लाइट, कैमरा, साउंड। यही बीमारी है हमारे अंदर कि हम चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। मैंने उस दिन बताया था लाइट कैमरा साउंड का मतलब। तो मेरा सवाल ये था कि जब हम नशा करते थे तो क्या हम परेशान थे? हाँ जी सर। और भी कोई परेशान था? घर वाले सर, परिवार भी परेशान था। परिवार भी परिवार। जैसा मैंने पिछली बार आपको बताया था लास्ट सेशन में कि हिंदुस्तान में लगभग 6.5 करोड़ लोग नशा करते हैं आंकड़ों के हिसाब से, और मेरे अकॉर्डिंग वो आंकड़ा कई करोड़ ज़्यादा है, क्योंकि हमसे संबंधित हमारे परिवार वाले, हमारे माँ बाप, हमारे बीवी बच्चे, हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, वो भी हमारे नशे की आदत से परेशान हैं। चाहे शारीरिक रूप से ना हो, मानसिक रूप से तो थे। परिवार वालों को हमारी चिंता रहती थी। परिवार वाले जो परेशानी का सामना करते हैं उनको क्या क्या परेशानियां होती हैं, गौर किया कभी बैठ के? दिमाग में सोचा? नहीं। पता है क्या कारण? क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा नशा करने और नशा करने के जुगाड़ में लगा रहा। परिवार जो हमको क्या समस्या थी, एक तो नशे की थी, और परिवार 3 चीज़ों से गुजरता है। कितनी चीज़ों से? 3 चीजों से। पता है क्या क्या है वो? पता है? पैसा और शांति और क्या लिखा है? सबसे पहले टूटता है परिवार वाले का, टूटता है। हाँ जी। और हम लोगों को यहाँ आने के ऊपर शिकायत क्या रहती है? ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं? घर वाले मेरे पर भरोसा नहीं करते। क्यों होता है? सोचा कभी? आज प्रॉमिस किया कि आखिरी बार कर रहा हूँ, कल से नहीं करूँगा। सुबह उठ के क्या हुआ? कीड़े। दोपहर तक भी कंट्रोल कर लिया, शाम तक भी कंट्रोल कर लिया, लेकिन रात में अभी आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? अभी आ रहा हूँ। और पहुँचेगा टीए पे, है ना? तो वो भरोसा टूट गया। आप भरोसा बनाने की कोशिश करते हो, भरोसा टूटता जाता है। अंत में क्या होता है कि परिवार वाले भरोसा करना छोड़ देते हैं। फिर कहाँ आते हो? सुंदर संस्थान। यही है। लेकिन शिकायत हमें क्या रहती है? घर वाले हमारे ऊपर नहीं करते। क्यों नहीं करते? अब उस भरोसे को, सबसे बड़ी चीज रिकवरी में क्या है? उस भरोसे को बनाया कैसे जाए? एक दिन एक भाई ने सवाल पूछा था मुझसे कि भरोसे को कैसे बनाया जाए। आपने जैसे धीरे धीरे करके भरोसा तोड़ा, उसको बनाने में उससे दुगना वक्त लगेगा। ये प्रैक्टिकल है, दुगना वक्त लगेगा। आप अपना रूटीन बदलिए रिकवरी में आने के बाद। यहाँ पर वही चीज़ें होती हैं। रिहैबिलिटेशन सेंटर में आपको रूटीन बताया जाता है कि रूटीन एक डिसिप्लिन रूटीन हो, अनुशासन किस तरीके से रखना है आपको अपनी लाइफ में, है ना? आप जब घर जाएं यहाँ से, शुरुआत यहीं से होती है। शुरुआत यहीं से होती है। जब तक सीखोगे नहीं, आगे कैसे बढ़ोगे? वही चीज़, वही सामाजिक चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती है। आप जब यहाँ से जाओ, अपने दिमाग में एक फोकस लेकर जाओ कि मुझे ये करना है। अपना रूटीन चेंज करो। जो ज़्यादातर समय है आप खाली बैठे हो, आपके विचार इधर उधर जा रहे हैं, उस समय में अपने माँ बाप के पास बैठो, बच्चों को समय दो, उनके साथ खेलो कूदो और घर के कार्य करो। पहला 1 साल
और कुछ नहीं करना है। पहला 1 साल कुछ भी नहीं करना है। आप देखना आपका भरोसा धीरे 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 करके डेवलप अपने आप हो जाएगा। ये पूछा था मुझसे किसी ने सवाल, पूछा था ना? किसने पूछा था? गीत भाई ने पूछा था। गीत ने पूछा। तो जवाब मेरे ख्याल से मिल गया होगा गीत भाई को, है ना? ये डेवलप आपको खुद करना है भाई। भरोसा तोड़ा भी हमने था, हम नहीं तोड़ा था, बनाने भी तो हमें पड़ेगा। कोई बाहर वाला तो आएगा नहीं कि आके भरोसा बना रहा है। सही कह रहा हूँ गलत? सही। दूसरा क्या होता है? कारण बता रहा हूं मैं आपको। ज्यादातर ये देखा गया है कि जिन फैमिलीज में नशा होता है, आप में से मुझे कितने लोगों के बच्चे हैं घर में अपने? सबके बच्चे हैं, है ना? ज़्यादातर लोगों के बच्चे हैं। मेरे हिसाब से 80% लोग हैं जिनके पास बच्चे हैं। आपके घर में अगर आप नशा कर रहे हो तो असर कहाँ जाता है? बच्चों पर जी। वो देखते हैं, बच्चे देखते हैं, और आगे जाकर चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, आजकल दोनों में समानता है ना? लड़कियां भी जॉब कर रही हैं, लड़कियां हर वो काम कर रही हैं जो लड़का कर रहा है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। वो असर बच्चों के ऊपर जाता है। कैसे जाता है? जब वो घर का माहौल देखता है बच्चों में। बच्चों के जो न्यूरॉन्स हैं वो बड़ी इजीली कैच करते हैं सब चीज़ें। नाजुक होते हैं ना वो, उनके न्यूरॉन्स बड़ी जल्दी खींचते हैं इन सब बातों को। जब वो देखते हैं मेरे घर का माहौल ये हो रहा है कि ये लोग टेंशन में आते हैं, तो क्या करते हैं? नशा। जब वो बड़ा होगा धीरे धीरे करके, पहली बात तो वो बड़ा होने से पहले ही नशे का सहारा लेने लग जाएगा। जो आजकल आप लोग देख रहे होंगे छोटे छोटे बच्चे, वो फोम लेकर फ्लूट सुलोचन वाली वो सूंघते फिरते हैं, वो उसी का नतीजा है। उस चीज़ को आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपके जैसे आपके बच्चे ना बने, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। बच्चे आपके भी हैं, हाँ जी। और आप भी किसी के बच्चे हैं, तो आपके जो माँ बाप हैं, जो उन पर बीत रही है, उससे कई गुना ज़्यादा आपके ऊपर बीतेगी, क्योंकि आप तो इस वाले माहौल में आ चुके हो। कहीं ऐसा ना हो कल आने वाले समय में आपको ये कदम उठाना पड़े। ठीक? आगे बात समझ में? तीसरी चीज, स्ट्रेस। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हम लोग तनाव ले लेते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हम तनाव ले लेते हैं। तनाव लेने के बाद क्या होता है? अल्टीमेटली हम नशे की तरफ जाते हैं। रिकवरी में आने के बाद आपने क्या करना है? जो आप आ चुके हैं, चाहे 10 दिन की सही, चाहे 1 महीने की सही, चाहे 4 महीने की सही, चाहे 6 महीने की सही, ठीक है? आप लोग रिकवरी में हैं। अब घर पर जाके आपने क्या करना है? कहीं किसी भी परिस्थिति में अगर आपको महसूस हो रहा है कि आप स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं, जो एक जिंदगी का हिस्सा है, तनाव आएगा, क्योंकि ये हम भगवान तो है नहीं, इंसान है। तो जिंदगी में उतार चढ़ाव में तनाव आते जाते रहेंगे। तनाव आएगा तो आपने क्या करना? आपको किसी चीज़ का तनाव है, आप उस चीज़ को शेयर करो अपनी बीवी के साथ, अपने माँ बाप के साथ। उनसे नहीं कर सकते तो रिश्तेदार के साथ, उनसे नहीं कर सकते तो अपने उस मित्र के साथ जो सच्चा मित्र हो, जो आपको दोबारा इस दलदल में ना धकेले। समझ रहे हैं? हाँ जी। तनाव, ये 3 चीज़ें हैं जो रिकवरी के बाद, रिकवरी में आने के बाद आपने अप्लाई करनी है अपने पर। इससे क्या है? परिवार परेशान नहीं होगा,
परिवार का सहयोग मिलेगा, नशे से दूर तो रहोगे ही रहोगे, और चीज़ें अपने आप बनती जाएंगी, और बहुत सारी चीज़ें अपने आप गॉड ग्रेस होता है, और इसका जीता जागता सबूत मैं हूँ। गॉड ग्रेस होता है। आप देखिएगा नशा छोड़ने के बाद जिस उच्च शक्ति की बात हम करते हैं, हम लोग भगवान को है नहीं, हम लोग आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, बाकी सब वो करते हैं। आजमाई हुई बात बता रहा हूँ, और मेरी नहीं, लाखों रिकवरिंग एडिक्ट्स जो हैं, जो लोग नशे से दूर हैं, जिनको काफ़ी समय हो चुका है, उनके ऊपर गॉड ग्रेस हुई है। समझ रहे हैं?